जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000449. Dial 917055004999. 9th Milestone, Fatehabad Road, Agra. नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। और अधिक खौफनाक हुआ आगरा में कोरोना का रूप। एक ही दिन में आए 448 मामले, कुल संख्या पहुंची 2288। वहीं मौत का आंकड़ा 192 पहुंचा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को रहा एक दिन का लॉकडाउन। पुलिस पूरे दिन करती रही चेकिंग। सड़कों से लेकर बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। रविवार को लॉकडाउन के दौरान चिकित्सीय सेवाओं से लेकर रोडवेज, विद्युत सेवाएं रही बहाल। उत्पादन कार्यों में जुड़ी फैक्ट्रियां भी रही खुली। पुलिस की पूरे दिन रही चेकिंग। आने जाने वालों से पुलिस करती रही पूछताछ। खौफनाक होते जा रहे कोरोना के बावजूद दयालवा शिक्षण संस्थान का तानाशाह रवैया है जारी। कोविड प्रोटोकॉल नियमों को दरकिनार कर लगातार किया जा रहा है शिक्षण कार्य। सीडीओ के पहुंचने पर कुलपति ने कहा कि उनका स्टेटस है मुख्य सचिव से बड़ा। फिरोजाबाद पुलिस और एसओजी टीम ने हरियाणा ब्रांड की 22 पेटी शराब की बरामद। 4 लोग गिरफ्तार, 3 कार व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को प्रदेश भर में एक दिन का लॉकडाउन लिया गया था, जिसके चलते आगरा शहर की सभी सड़कों से लेकर गलियों व बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ साथ उत्पादन कार्यों में लगी फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति थी, जबकि सभी तरह के अन्य कार्यालय, बाजार व दुकानें पूरी तरह से बंद रही। कोरोना की तेजी से बढ़ रही रफ्तार पर कुछ लगाम कसने के लिए नाइट कर्फ्यू के बाद प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसका नतीजा यह रहा कि सुबह से ही आगरा शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। रात्रि कर्फ्यू के बाद आमतौर पर सुबह आवाजाही सामान्य होने लगती है, लेकिन रविवार के दिन सुबह से ही पुलिस सख्त रुख में नजर आई और लगातार चेकिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं निरंतर जारी रही, जिसमें चिकित्सीय सेवाओं को पूरी तरह से नियमित रखने के साथ साथ केमिस्ट, दूध आदि की दुकानें खुली रही, तो वहीं रोडवेज, विद्युत जैसे विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ उत्पादन कार्यों में जुड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को भी आवाजाही में छूट दी गई और उनका कार्य पूरी तरह से संचालित रखा गया। पूरा तरह से हम लॉकडाउन कर देंगे, आप लोग क्या करें? फिर पब्लिक परेशान होगी। वो तो चाहते हैं कि आप अपने को बचाव रखिए। अच्छा, कौन जिम्मेदार कौन है लॉकडाउन का? हम सब लोग हैं जी, हम लोग पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक अपना सुरक्षा करे तो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। कह रहे हैं कि मास्क पहन के रहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, बराबर अपने घर में जाइए तो हाँ साबुन से हाथ धोइए। ये सब चीज होना चाहिए। लोग मजाक में ले रहे हैं। हाँ, ये चीज है, मजाक में ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई मर नहीं रहा है। अरे मर क्यों नहीं?
अहमदाबाद से। अरे कहाँ जाना है आपको? फिरोजाबाद। परेशानी क्या हो रही है इस समय? कोई परेशानी नहीं, परेशानी क्या, ये बहुत अच्छी लॉकडाउन है तो थोड़ी बहुत तो होगी भाई। बस का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो अहमदाबाद से क्यों आ गए? काम है तभी आएंगे, फिर फालतू में कौन आएगा, बिना काम का कोई आता कहीं। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी उठानी पड़ी, तो वहीं कई लोगों ने बताया कि वे आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, जिसके चलते वे लॉकडाउन में निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ, फरीदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, जरूरी काम है? नहीं, मैं हॉस्पिटल में वर्क करूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसलिए जाना जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरी एहतियात बरत रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाना जरूरी है ना? जाना जरूरी है मेरा। हेल्थ वर्कर तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे भी अच्छे से चल रहे हैं। परेशानी तो हो रही होगी थोड़ी बहुत? नहीं, अब वो तो है, परेशानी इतना है, प्रॉब्लम तो आ रही है ना अभी। जान बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जान बचाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। इस दौरान चेकिंग भी होती रही, तो वहीं थाना हरिपर्वत को भी सैनिटाइज कराया गया। थाना हरिपर्वत आगरा शहर का मुख्य थाना है, जहां पूरे दिन लोगों की आवाजाही रहती है, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर यहां सैनिटाइज कराया गया। तो वहीं सड़कों पर भी निरंतर चेकिंग चलती रही। आने जाने वाले लोगों से उनके बाहर निकलने का कारण भी पुलिसकर्मी पूछ रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने परेशानी की बात कही, लेकिन यह परेशानी उनकी सुरक्षा के लिए ही थी, जिसके लिए पुलिस चेकिंग कर रही थी और लोगों से पूछताछ कर रही थी। अहमदाबाद से। अरे कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है उज्जैनी। अरे भाई क्यों आ गए आप लोग? आगे गांव में वो इलेक्शन चल रहा है ना प्रधानी का, अच्छा, इसके लिए आना पड़ा। और वहाँ पर? वहाँ पे तो सब अभी लॉकडाउन कर रहा है ना, कर्फ्यू रहता है। अच्छा अच्छा, तो फिर अभी आपको जाना, बस नहीं मिली आपको? बस नहीं मिल रही है, कोई सवारी नहीं मिल रही है कोई। आगरा में लॉकडाउन लगा हुआ है? और आगरा में तो लॉकडाउन है ना। परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है? बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत नहीं, क्या परेशानी है? परेशानी ये है बहुत, 1 घंटे से वैसे कोई सवारी नहीं मिल रही। असिस्टेंट जा रहा हूँ साहब, गाड़ी निकालने के लिए। अच्छा, परेशानी तो हो रही होगी? हाँ, परेशानी हो रही है, मजदूर श्रमिकों को पहुँचाने के लिए हमको जाना पड़ रहा है। हाँ, जरूरी किसी वहाँ आपकी? हम्म, पूरी एहतियात बरत रहे हैं वैसे आप? बिल्कुल पूरी एहतियात बरत रहे हैं साहब। हालांकि कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई, क्योंकि उन्हें कुछ साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे थे और जो जैसा साधन भी मिल रहा था उसको लेकर अपने गंतव्य पर पहुंच रहे थे। फिलहाल सरकार की ओर से 1 दिन का लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन इस लॉकडाउन में आम लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ रहे मामले भी अब लोगों में खौफ पैदा करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही थी कि यदि वह कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें तो शायद स्थिति ना बिगड़े, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोगों ने जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को हल्के से लिया और नियमों को दरकिनार किया, उसका नतीजा है कि आज कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है और मजबूरन एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिन ब दिन आगरा में कोरोना अपना रूप खौफनाक करता जा रहा है। आंकड़ों में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। रविवार को अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में 448 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 2288 हो गया है। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के आ रहे आंकड़े अब बेहद डरावने लगने लगे हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार आगरा में बढ़ रही है, उसने अब आम लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रविवार को अभी तक के सर्वाधिक मामले सामने आए और एक ही दिन में 448 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद आगरा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या जहां 13,528 पहुंच गई है, तो वर्तमान में 2288 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि शमशान घाटों पर जो स्थिति बनी है, उसके बावजूद सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जहां पिछले कई दिनों में शमशान घाटों की स्थिति ऐसी हुई है कि वहां पर शवों को जलाने तक की जगह नहीं बची है, तो वहीं विद्युत शवदाह में वेटिंग का समय दिया जा रहा है। तो वहीं सरकार के आंकड़ों में मौत प्रतिदिन के हिसाब से पिछले कुछ दिनों में महज 3 या 4 ही बढ़ी हैं। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मृत्यु की संख्या 192 है। तो वहीं सैंपल की बात करें तो आगरा प्रशासन
अब तक 6,86,157 लोगों के सैंपल करा चुका है। गनीमत की बात यह है कि मरीजों के सही होने की दर 81% बनी हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की दर लगभग 2% से कम यानी 1.97 बनी हुई है। हालांकि यह आंकड़ों की कारीगरी कई बार चलती रहती है, लेकिन आम लोगों से लगातार प्रशासन की ओर से यही आग्रह किया जा रहा है कि वे कोरोना नियमों का पालन करें और जब तक काफी आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें। वहीं निरंतर हाथ धोते रहने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और मास्क के इस्तेमाल के लिए भी लगातार जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से लगातार भले ही इन नियमों के पालन कराए जाने के लिए सख्त रुख भी अपनाए जा रहे हों, लेकिन बाजारों में लोगों में कोरोना का डर जिस तरह से गायब हुआ, उसी का नतीजा है कि अब स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। देश भर में कोरोना जहां खौफनाक रूप लेता जा रहा है और सुरक्षा को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार व शासन प्रशासन चिंतित है, तो वहीं आगरा की दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन सभी आदेशों को हवा में उड़ाकर अपनी मनमानी कर रहा है। आगरा में कोरोना का गढ़ बनते जा रहे दयालबाग शिक्षण संस्थान की स्थिति जानने के लिए जब सीडीओ जे रीवा वहां पहुंची तो डीआई के कुलपति ने कहा कि उनका स्तर मुख्य सचिव के बराबर है और आगरा जिलाधिकारी उनके सामने बहुत जूनियर हैं। मनमानी व तानाशाह रवैये को लेकर दयालबाग शिक्षण संस्थान कई बार सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर दयालबाग ने अपना तानाशाह रवैया दिखाते हुए शासन प्रशासन से लेकर सरकारों तक के आदेशों को हवा में उड़ा अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों में दयालबाग इस समय कोरोना संक्रमण का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। बावजूद उसके यहाँ की शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से खुली हैं और बिना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ सभी कार्य नियमित रूप से चल रहा है। लगातार इस तरह की बातें सामने आने के बाद जब जिला प्रशासन की ओर से सीडीओ जे रीवा यहाँ पहुंची तो यहाँ के कुलपति पीके काल्ला अपने आप को मुख्य सचिव से बड़ा अधिकारी बताने लगे। सीडीओ पर अपना रौब गांठते हुए कुलपति पीके काल्ला ने कहा कि उनका स्टेटस मुख्य सचिव के बराबर है और जिलाधिकारी उनसे काफी जूनियर अधिकारी है, लिहाजा वे जिला प्रशासन के दबाव में आने वाले नहीं हैं। एक मिनट, you understand my status? I am equivalent to Chief Secretary of UP. So you talk to me properly. DM nobody. DM is junior to me. Go and see. यह कोई पहला मामला नहीं है जब दयालबाग ने शासन प्रशासन के आदेशों को हवा में उड़ा दिया हो और अपना समानांतर कानून चलाने से लेकर समानांतर शिक्षा पद्धति में भी दयालबाग कभी कम नहीं रहा है। लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी दयालबाग प्रशासन किसी भी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत धार्मिक समागम या कार्यक्रमों की जहां इजाजत नहीं है, तो वहीं धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन बावजूद इसके दयालबाग से लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर बड़े समागम और सत्संग के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। दयालबाग में संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ शिक्षण कार्य भी लगातार नियमित रूप से चल रहा है। लगातार यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के परिजन स्कूल प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और कोरोना को देखते हुए शिक्षण कार्य को ऑनलाइन किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान प्रशासन किसी भी तरह से शासन प्रशासन के नियमों को मानने को तैयार नहीं है। मैनपुरी रोड स्थित एक चिकित्सालय पर उस समय सनसनी फैल गई जब इलाज के दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेजा गया। शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड स्थित एक चिकित्सालय पर उस समय सनसनी फैल गई जब इलाज के दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। देवी सिंह पुत्र महाजन सिंह निवासी ओमनगर मैनपुरी चौराहे पर मिठाई की दुकान का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लोगों ने बताया कि दोपहर 1 बजे के करीब उनके सीने में दर्द हुआ।
परिजन आनंद फानन में नजदीकी ओम चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन और बोतल लगा दी। हालत बिगड़ते ही डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन एक प्राइवेट चिकित्सालय के यहाँ ले गए, जहां फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को लेकर परिजन मैनपुरी रोड स्थित ओम चिकित्सालय पहुंचे, जहां परिजनों ने अस्पताल में ठीक तरह से इलाज न करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया। उल्टी करे, आए थे, बोतल चलाई, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, सुगा इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लगाते इनको सुगा आने लगा, और बेहोश हो गए। बेहोश में चल दिया कि फ्रिया ले जाओ। जब डॉक्टर राजेश को दिखाया स्वास्थ्य पे होने के लिए फ्रिया ले जाओ, फ्रिया ले गए ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे बोलते खत्म हो गए। कैसे लग रहा, कैसे मौत हुई इनकी? क्या कारण रहा मौत होने? इंजेक्शन से हुई है उनकी। परिवार वालों ने बताया कि इसको इंजेक्शन दिया और बोतल लगा दी ग्लूकोज। इसकी तबीयत लगभग 2:45 बजे ज्यादा खराब हो गई, तो ओम क्लिनिक डॉक्टर ने कहा कि इनको दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, बड़े अस्पताल में। तो डॉक्टर राजेश के यहाँ ले गए। डॉक्टर राजेश ने कहा कि इसको ट्रामा सेंटर ले जाओ। इसको ट्रामा सेंटर ले गए परिवार वाले, जहाँ से मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले इसकी बॉडी को लेकर वही ओम चिकित्सालय पर आ गए। मौके पर इंस्पेक्टर और हम भी आए, वहाँ पर देखा तो परिवार वालों से बात की, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो होगी अमल में लाई जाएगी। वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। मौके से चिकित्सालय के डॉक्टर फरार हो गए। हंगामा की सूचना मिलते ही सीओ राजवीर सिंह, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार मलिक के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साप्ताहिक लॉकडाउन में बाजारों में दिखा असर। मथुरा मंडी चौराहे सौंख रोड पर क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी की ओर से लॉकडाउन का पालन कराया गया। सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश शुक्रवार को दिए गए थे, जिसको लेकर मथुरा जनपद में भी कोरोना वीकेंड लॉकडाउन का माहौल देखने को मिला। हमारे द्वारा पीए सिस्टम्स के थ्रू, पैम्फलेट पोस्टर्स के थ्रू, विभिन्न जगहों पे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों को पहले से ही जागरूक किया जा रहा है कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करें। सर, अनावश्यक लोग घूम रहे हैं, इनको लेकर क्या कार्रवाई की जाए? वैसे तो लॉकडाउन अभी तक सफल साबित हुआ है, पर जो भी कोई घूमता हुआ मिल रहा है उसके विरुद्ध मास्क अगर नहीं लगाया है तो उस क्रम में, और नहीं तो एमवी एक्ट के क्रम में जो भी आवश्यक अभियान चलाए जा सकते हैं, चेकिंग हो सकती है, कराई जा रही है। जिसके चलते क्षेत्रीय अधिकारी रिफाइनरी के द्वारा अपने क्षेत्र में रविवार को लॉकडाउन का पालन कराते हुए मंडी चौराहे पर जगह जगह फालतू घूमने वाले लोगों एवं दुकानदारों सहित गाड़ियों की चेकिंग की गई। साप्ताहिक लॉकडाउन रविवार के दिन देहात क्षेत्रों में सख्ती देखने को मिली। शमशाबाद में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराया गया। ऐसे में हेल्प शमशाबाद ग्रुप ने बिना मास्क लगाए जा रहे लोगों को मास्क देकर इस महामारी से बचने की अपील की। कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में दिन रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर सरकार ने सख्ती करते हुए रविवार को लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए। शमशाबाद कस्बे में शनिवार रात 8 बजे से ही पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया। तो वहीं इस महामारी के दौर में समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। शमशाबाद के गांधी चौराहे पर हेल्प शमशाबाद संस्था द्वारा मास्क वितरण अभियान चलाया गया। ग्रुप के सदस्यों ने बिना मास्क के जा रहे लोगों को मास्क मुहैया कराए और इस महामारी से बचाव की अपील की। साथ ही सभी से मास्क लगाने और कोरोना से बचने की सलाह दी। हम ये मास्क इसलिए बांटना चाहते हैं कि जिससे कोरोना का से सबको बचाव हो, और कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत से बहनें भाई हैं हमारे घर से ऐसे ही निकल आते हैं, ना बच्चों के मास्क लगाते हैं ना अपने लगाते हैं। हमारे कम से कम 500 मास्क बढ़ चुके हैं और अभी हम बांट रहे हैं, और इसलिए बांट रहे हैं जिससे सब अपने अपना बचाव कर सकें और अपनी सेफ्टी अपने हाथों। ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूर। शमशाबाद के संस्थापक अतुल गुप्ता जी की प्रेरणा से हम लोग सभी शमशाबाद मेन चौराहे पर मास्क वितरण का अभियान शुरू किया है। यहाँ जो भी लोग बिना मास्क के आ रहे हैं, ज्यादातर लोग रूरल एरिया में
ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मास्क के ही आ रहे हैं, तो हम उन्हें मास्क देके कोरोना से बचाव के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और मास्क लगाए तो हमें लगता है कि कोरोना से बचाव संभव है, और एक यही तरीका है जिससे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, और यही मास्क ही कोरोना का इलाज है। धन्यवाद। ये शमशाबाद यूथ हेल्प क्लब से है। हम इसमें घर से कुछ मास्क बना के लाए हैं, जैसे 100-150 मास्क घर से बना के लाए हैं और रूरल एरिया में वितरण कर रहे हैं। ये अतुल गुप्ता द्वारा वितरण किया जा रहा है, और ये हम सोच रहे हैं मास्क द्वारा हम कोरोना को हटाया जा सकता है। क्या कुछ लोगों को संदेश है, क्या किस तरीके की अपील कर रहे हैं? हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क से ही हमारा कोरोना से बचाव हो सकता है। इस महामारी के दौर में शमशाबाद कस्बे में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। लोग अपने घरों में कैद रहे। पुलिस भी लोगों से लगातार अपने घरों में रहने की अपील करती नजर आई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद नगर में बाजारों व मोहल्लों में सैनिटाइज का छिड़काव कराए रही है। अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने भ्रमण कर नगर की सफाई का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद नगर में बाजारों और मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने भ्रमण कर नगर की सफाई का निरीक्षण किया। शुकोहाबाद नगर पालिका परिषद ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर में जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार और एसआई कुलदीप सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षक हूँ और शासन और सरकार द्वारा ये 35 घंटे का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें विशेष सफाई अभियान चलाया जाना था और पूरे शहर में सैनिटाइजेशन किया जाना था, जिसके लिए नगर पालिका शुकोहाबाद में 3 ट्रैक्टर जो कि स्प्रे मशीन, जो कि सैनिटाइजेशन पूरे शहर में 3 मशीनों द्वारा किया जा रहा है, और छोटी मशीनें जो ईट पे वो करती हैं, ईट पे लगा के उसमें कर्मचारी वार्डों में भी लगाए गए हैं और ट्रैक्टर से भी हो रहा है। हमारे यहाँ पर 3 ट्रैक्टर लगाए गए हैं, जिससे कि सैनिटाइजेशन जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार हो सके। सही कोई भी सफाई कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित मिलता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सफाई व्यवस्था के निरीक्षण करेंगे। इस बीच कोई भी कर्मचारी अपने कार्य से अनुपस्थित मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के इस कोरोना काल में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहेंगे। फिरोजाबाद पुलिस और एसओजी टीम ने हरियाणा ब्रांड की 22 पेटी शराब सहित 4 लोग को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक मोटरसाइकिल समेत 3 कार भी बरामद की गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते बाहरी प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब लाई जा रही है। फिरोजाबाद के थाना शुकोहाबाद पुलिस और एसओजी टीम ने बूढ़ा नहर के पास चेकिंग के दौरान हरियाणा से लाई जा रही 3 कारों को रोककर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कार के अंदर से हरियाणा से लाई गई 22 पेटी शराब को बरामद किया गया। उनको गिरफ्तार किया, जिसमें हरियाणा ब्रांड की 1000 खोखे, देशी शराब हरियाणा 183 लीटर, 1 अदद वैगनार 1, सिटियोस 1 और मोटरसाइकिल 1 बरामद की, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनका जो सरगना है शांतिवीर उर्फ टिंकू है। एक अभियुक्त भागने में कामयाब हुआ, भीम पुत्र नामालूम। ये लोग कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये हरियाणा ब्रांड की शराब की मतलब तस्करी, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसी में इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहे थे। बाकी पूछताछ की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई। इन 22 पेटी शराब को पंचायत चुनाव के लिए लाया गया था, जिनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान होना था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यू न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, Faridabad Road, Agra. नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। और अधिक खौफनाक हुआ आगरा में कोरोना का रूप। एक ही दिन में आए 448 मामले, कुल संख्या पहुंची 2288। वहीं मौत का आंकड़ा 192 पहुंचा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को रहा एक दिन का लॉकडाउन। पुलिस पूरे दिन करती रही चेकिंग। सड़कों से लेकर बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। रविवार को लॉकडाउन के दौरान चिकित्सीय सेवाओं से लेकर रोडवेज, विद्युत सेवाएं रही बहाल। उत्पादन कार्यों में जुड़ी फैक्ट्रियां भी रही खुली। पुलिस की पूरे दिन रही चेकिंग। आने जाने वालों से पुलिस करती रही पूछताछ। खौफनाक होते जा रहे कोरोना के बावजूद दयालवा शिक्षण संस्थान का तानाशाह रवैया है जारी। कोविड प्रोटोकॉल नियमों को दरकिनार कर लगातार किया जा रहा है शिक्षण कार्य। सीडीओ के पहुंचने पर कुलपति ने कहा कि उनका स्टेटस है मुख्य सचिव से बड़ा। फिरोजाबाद पुलिस और एसओजी टीम ने हरियाणा ब्रांड की 22 पेटी शराब की बरामद।